जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का यह सत्संग बहुत ही विशेष है। आज का सत्संग गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, आंटी की जर्नी बहुत बहुत प्यारी है और आंटी के सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने हम सभी के लिए एक मैसेज भी दिया है। संगत जी, गुरुजी के श्री चरणों में आंटी की जो जर्नी रही है वो आंटी ने हमारे साथ साझा की है, वो बहुत प्यारी है। संगत जी, गुरुजी ने उनके साथ बहुत सारी बातें की जो आंटी ने हमारे साथ शेयर की है। संगत जी, आंटी की जर्नी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका रोम रोम खिल उठेगा। आपको गुरुजी के मैसेजेस प्राप्त होंगे और आपको बहुत बहुत शांति भी महसूस होगी गुरुजी महाराज की तरफ से मैसेज प्राप्त करने के लिए। संगत जी, आपको सत्संग अंत तक सुनना होगा, पूरा सुनना होगा, पूरे भक्ति भाव के साथ सुनना होगा। संगत जी, सत्संग को अधूरा बिल्कुल भी ना छोड़े। संगत जी, तो आइए सत्संग शुरू करते हैं। जिनका ये सत्संग है उनका नाम विनीति है और वो हमें हिंदी में ईमेल पर लिखती है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरुजी के चरणों में मेरा शत शत नमस्कार। संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरा नाम विनीति है और गुरुजी ने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, गुरुजी हमेशा एक बात कहते थे कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखो, तुम सबका उसी में कल्याण है। तो संगत जी, गुरुजी के साथ मेरी जर्नी सन 2000 में शुरू हुई। संगत जी, सन 2000 में मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। संगत जी, मेरे साथ स्कूल में एक टीचर थी जो गुरुजी को उस टाइम बहुत मानती थी। एक दिन उसने मुझसे कहा कि चल मैं तुझे मेरे गुरुजी के यहाँ लेकर चलती हूँ। और तब संगत जी, गुरुजी गुड़गांव में बैठा करते थे। संगत जी, मैं गुरुजी के दरबार में गई। बहुत सुंदर दरबार और बहुत ज्यादा सुंदर गुरुजी अपनी गद्दी पर विराजमान थे और बहुत सुंदर उन्होंने रेड कलर का चोला पहना हुआ था। संगत जी, हम लोग वहां जब अंदर गए तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सभी लोग वहां पर गुरुजी को माथा टेक रहे थे, नमन कर रहे थे। मैंने भी वैसा ही किया और हम एक जगह जाकर बैठ गए। संगत जी, इतने में तभी एक आंटी ने मुझे बोला कि गुरुजी आपको वापस बुला रहे हैं। और संगत जी, मुझे तब नहीं पता था कि वहां गुरुजी के दरबार में सबको अंकल आंटी कहते हैं। तो मैं सोच में पड़ गई, मेरी तो उम्र अभी 26 ही है और ये मुझे आंटी कहकर क्यों बुला रही है। खैर, वो तो मुझे बाद में समझ में आया कि अंकल आंटी बुलाते हैं। तो आंटी ने मुझे कहा कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं। मुझे लगा शायद संगत जी कि मुझसे कुछ गलती हो गई है जो नहीं करना था। मैंने वैसा कुछ कर दिया है। मैं गई गुरुजी के पास तो गुरुजी ने मुझसे कहा, आंटी थे, बैठ जाओ मेरे नाल। और संगत जी, गुरुजी की बहुत ही प्यारी मीठी, बहुत ही ब्यूटीफुल पंजाबी को मैं कभी नहीं भूल सकती। और गुरुजी के मुंह से निकली हुई पंजाबी भाषा इतनी मीठी लगती थी जैसे कि पहली बार सुन रहे हो। फिर संगत जी, मैं वहां बैठी और वहां पर शब्द हुआ, गुरबानी हुई, सत्संग हुए। तब गुरुजी के दरबार में डांस भी होता था और इस प्रकार से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हो गई। मैं स्कूल से घर आती, घर से संगत जी, शाम को मैं गुरुजी के मंदिर जाती, सत्संग करना, डांस करना, फिर घर आना। और संगत जी, ये सिलसिला चलता रहा। संगत जी, गुरुजी अपने दरबार में किसी से सिंगिंग करवाते थे तो किसी से डांस करने के लिए बोलते थे, लेकिन गुरुजी हमें नहीं देखते थे। वो बस हमारे कर्म कटवा रहे होते थे। वो पता नहीं कौन कौन सी चीजें हमारी लाइफ से कटवा रहे होते थे
और संगत जी, वो सिर्फ गुरु जी जानते थे कि वो हमारे लिए क्या कल्याण कर रहे हैं, हमें कुछ भी पता नहीं होता था। और बस संगत जी, ऐसे धीरे धीरे मैं गुरु जी के दरबार जाने लगी और मैं अक्सर गुरु जी के पास ही बैठा करती थी। संगत जी, गुरु जी महाराज के पास इतनी संगत आती थी, लेकिन संगत जी, गुरु जी बहुत मुश्किल से किसी एक दो संगत से ही बात करते थे। और आपको मैं सच बताऊं संगत जी, मैं अक्सर गुरु जी के पास बैठती और गुरु जी ने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया। और संगत जी, हम वहां जाते, डांस करते, लंगर करते, लेट तक वहां बैठते, लेकिन मैंने कभी गुरु जी से कुछ भी नहीं पूछा। मैंने कभी गुरु जी से कुछ मांगा नहीं। संगत जी, गुरु जी के पास बहुत बहुत दूर दूर से संगत आती थी। किसी को बेटा चाहिए, बच्चा चाहिए, किसी को प्रॉपर्टी चाहिए, किसी को जॉब चाहिए, शादी चाहिए। लेकिन संगत जी, मुझे तो गुरु जी के दरबार में इतना अच्छा लगता था कि मेरा कभी ध्यान गया ही नहीं कि मैं कुछ मांगू गुरु जी से। और संगत जी, जब गुरु जी अपने कमरे में से चलकर दरबार में से होते हुए अपनी गद्दी की तरफ बढ़ते थे, इतना ब्यूटीफुल मंजर होता था संगत जी, ऐसा लगता था जैसे किसी स्वर्ग में बैठे हो। और गुरु जी इतने सफेद, इतने सुंदर, इतने गोरे, और मैंने तो कभी शायद संगत जी उनको अपने चरण जमीन पर रखते हुए नहीं देखे। संगत जी, उस समय हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि हम शिव महाशिव के साथ में हैं। और संगत जी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नई संगत, पुरानी संगत, कुछ भी नहीं होता। बल्कि संगत जी, मैं यही कहूंगी कि नई संगत बहुत बहुत ब्लेस्ड है, क्योंकि संगत जी, नई संगत ने जब भी गुरु जी को माना है, शिव के रूप से ही माना है। संगत जी, मैंने गुरु जी के दरबार में डांस भी किया था और गुरु जी ने मुझे कहा कि जा ऐश कर कल्याण किता। संगत जी, इतने बड़े बड़े शब्द गुरु जी ने मुझे कहे थे, लेकिन संगत जी, आज उन शब्दों के मायने अब समझ में आते हैं। गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया, मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस किया। गुरु जी महाराज की असीम कृपा हम पर अभी तक बनी हुई है। संगत जी, गुरु जी ने आपको चुना है, जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। संगत जी, गुरु जी की शरण में आना कोई साधारण बात नहीं होती। ये केवल उन्हीं को नसीब होता है जिन्हें स्वयं गुरु जी ने चुना हो। संगत जी, जब गुरु जी कृपा करते हैं तो वो संगत को अपनी शरण में बुलाते हैं। ये केवल एक संयोग नहीं होता, बल्कि ये ब्रह्मांड की एक गहरी योजना होती है। जब एक आत्मा भटकते भटकते थक जाती है, तब गुरुजी स्वयं उसे अपने दिव्य प्रकाश से राह दिखाते हैं और अपने संरक्षण में लेते हैं। संगत जी, गुरुजी ने आपको क्यों चुना? क्योंकि आपके भीतर वो पवित्रता और श्रद्धा थी जो आपको इस पथ पर लाने के योग्य बनाती है। आपने अपने जीवन में ऐसे कर्म किए हैं जिनके कारण आपको ये दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आपने कई जन्मों तक ये पुण्य अर्जित किया है, जिसकी वजह से आज आप गुरुजी की संगत में बैठे हैं। संगत जी, जो भी आपके पास गुरुजी के मैसेज आते हैं, वो आपको सुनने चाहिए। आपको बिना किसी कारण के आनंद और शांति महसूस होने लगती है। आपको हर कठिन परिस्थिति में भी ये विश्वास होता है कि गुरुजी आपके साथ है। आप जीवन के हर मोड़ पर गुरुजी के आशीर्वाद को अनुभव करने लगते हैं। संगत जी, गुरुजी की शिक्षाओं का पालन करें। अपने भीतर समर्पण और श्रद्धा को और मजबूत करें। सत्संग में आते रहें और सेवा में मन लगाएं। संगत जी, गुरुजी की कृपा को पहचानें और हमेशा कृतज्ञ रहें। संगत जी, अगर गुरुजी ने आपको चुना है तो ये आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इस अवसर को व्यर्थ न जाने दें। पूरी श्रद्धा से उनकी राह पर चलें और अपने जीवन को सफल बनाएं। संगत जी, ये कोई साधारण बात नहीं है कि आप गुरुजी की संगत में हैं, उनका नाम जप रहे हैं,
उनके चरणों में बैठे हैं। ये केवल उनका चुनाव है, उनका आशीर्वाद है, जो हर किसी को नहीं मिलता। हर किसी को ये सौभाग्य नहीं मिलता कि वो गुरुजी की कृपा को अनुभव कर सके। ये केवल उन्हीं को मिलता है जिन्हें गुरुजी स्वयं अपने आशीर्वाद से बुलाते हैं। कई लोग जीवन भर भटकते रहते हैं, लेकिन जिन्हें गुरुजी ने अपनी शरण में बुलाया, उनका जीवन धन्य हो जाता है। संगत जी गुरुजी की कृपा के यही संकेत है। जब आपको बिना कारण गुरुजी के प्रति आकर्षण महसूस होता है, जब आप सत्संग सुनते हैं और आपकी आत्मा को शांति मिलती है, जब आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई दिव्य शक्ति आपको संभाल रही है, जब मुश्किल परिस्थितियों में भी आपको लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है, इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूं। गुरुजी की महिमा अपरंपार। गुरुजी का शुक्राना कोटि कोटि बार। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी पर ईमेल करें। अगर आपको ये सत्संग प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है ऐसी ही अद्भुत और प्रेरणादायक सत्संग। जय गुरुजी।